जितना तुम किसी चीज के पीछे भागते हो वो उतनी ही दूर भागती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखो तो तुम्हें यह सच साफ दिखाई देगा। तुमने कभी किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहा है, उसके बारे में दिन रात सोचा है, उसे पाने के लिए हर कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिली। और फिर कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जब तुमने किसी चीज की परवाह ही नहीं की, जब तुमने उसे छोड़ दिया, तभी वो अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आ गई। यहीं पर असली खेल शुरू होता है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तुम सोचते हो कि अगर तुम किसी चीज को और ज्यादा चाहोगे, और ज्यादा कोशिश करोगे, और ज्यादा उसके पीछे भागोगे तो वो जल्दी मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जितना तुम पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वो चीज तुमसे दूर जाती है। अब सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्यों जब तुम किसी इंसान को बहुत ज्यादा चाहते हो तो वो दूर हो जाता है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो तब वो तुम्हारी तरफ खींचने लगता है? क्यों जब तुम किसी मौके के पीछे भागते हो तो वो हाथ से निकल जाता है, और जब तुम आराम से रहते हो तब वही मौका तुम्हारे पास आ जाता है? यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी अपनी सोच का खेल है। तुम जितना किसी चीज के पीछे भागते हो उतना ही तुम अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हो कि वो चीज तुम्हारे पास नहीं है। तुम हर दिन सोचते हो, मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए, और तुम्हारा दिमाग बार बार उसी कमी पर ध्यान देता है। और जब तुम्हारा ध्यान कमी पर होता है तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा भी उसी कमी में फंसी रहती है, और यही तुम फंस जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को और पीछे खींच रहे हो। तुम बार बार चेक करते हो, बार बार सोचते हो, बार बार उम्मीद करते हो, और हर बार तुम्हें वही महसूस होता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, और यही भावना तुम्हें उसी जगह पर रोक देती है। अब एक और कड़वा सच सुनो, तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। तुम चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे टाइम पर हो, तुम्हारे तरीके से हो, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जितना तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है, और फिर तुम थक जाते हो। तुम सोचते हो कि शायद तुम में ही कुछ कमी है, शायद तुम उतने अच्छे नहीं हो, शायद तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम गलत तरीके से कोशिश कर रहे हो। तुम पकड़ रहे हो जबकि तुम्हें छोड़ना चाहिए था, और यहीं से सब कुछ बदलता है। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि हर चीज को पकड़ने से नहीं, छोड़ने से मिलता है, उसी दिन तुम्हारी सोच बदलने लगती है। तुम धीरे धीरे उस दबाव से बाहर आने लगते हो जो तुमने खुद पर बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर हम छोड़ दें, अगर हम परवाह करना बंद कर दें, तो क्या हम सब कुछ खो नहीं देंगे? क्या हम कमजोर नहीं बन जाएंगे? क्या हम पीछे नहीं रह जाएंगे? और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है। छोड़ने का मतलब है उस पकड़ को छोड़ देना जो तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। और अब तुम्हें यही समझना है, क्योंकि जब तक तुम इस फर्क को नहीं समझोगे तब तक तुम या तो चीज़ों के पीछे भागते रहोगे या फिर सब कुछ छोड़कर बैठ जाओगे, और दोनों ही गलत हैं। अब समझो कि असली छोड़ना क्या होता है और कैसे वही चीज़ तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। अब समझो कि असली छोड़ना क्या होता है, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि छोड़ने का मतलब है हार मान लेना, कोशिश बंद कर देना, या फिर यह मान लेना कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। असली छोड़ना मतलब है अंदर की पकड़ को छोड़ देना, उस बेचैनी को छोड़ देना जो तुम्हें हर पल खींचती रहती है। तुम बाहर से काम करते हो लेकिन अंदर से शांत रहते हो। तुम कोशिश करते हो लेकिन उस कोशिश से चिपकते नहीं हो। तुम अभी क्या करते हो? तुम किसी चीज को चाहते हो और उसी के साथ चिपक जाते हो। तुम हर दिन उसके बारे में सोचते हो, हर पल उसे महसूस करने की कोशिश करते हो, और फिर हर कुछ समय बाद चेक करते हो कि क्या वो आया या नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर बार जब तुम चेक करते हो तुम अपने दिमाग को यह याद दिलाते हो कि वो चीज़ अभी तक तुम्हारे पास नहीं है, और यही तुम्हें वापस उसी कमी की स्थिति में ले आता है। तुम सोचते हो कि तुम उसे पाने के लिए मेहनत कर रहे हो,
लेकिन असल में तुम अपने ही दिमाग में एक ऐसा चक्र बना रहे हो जहां तुम बार बार वही महसूस करते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और जब तुम्हारी पूरी भावना ही कमी की होती है तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम्हें कुछ मिलेगा। यहीं पर असली बदलाव की ज़रूरत है। तुम्हें बाहर की दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने अंदर की स्थिति बदलनी है। तुम्हें उस इंसान की तरह महसूस करना शुरू करना होगा जिसके पास वो चीज़ पहले से है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास वो चीज़ पहले से होती तो तुम कैसे रहते? क्या तुम हर समय उसके बारे में सोचते? क्या तुम बार बार चेक करते? क्या तुम हर किसी से उसके बारे में बात करते? नहीं, तुम शांत होते, तुम्हें यकीन होता, तुम्हें कोई जल्दी नहीं होती। और यही वो जगह है जहां तुम्हें जाना है। तुम्हें यह दिखावा नहीं करना कि तुम्हें परवाह नहीं है, बल्कि सच में उस पकड़ को छोड़ना है। क्योंकि जब तक अंदर से तुम चिपके रहोगे तब तक बाहर कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल आती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार वापस खींचेगा। वो कहेगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? और अगर तुम हर बार उसकी बात सुनोगे तो तुम फिर से उसी चक्र में फंस जाओगे। इसलिए तुम्हें एक चीज़ सीखनी होगी, और वो है उस आवाज़ को आने देना, लेकिन उसके पीछे नहीं जाना। जब तुम्हारे अंदर शक आए, जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, उस समय कुछ मत करो। न ज़बरदस्ती सोच बदलो, न खुद को समझाओ, बस उसे आने दो और जाने दो। क्योंकि जितना तुम उससे लड़ोगे उतना ही वो मजबूत होगा। और जैसे जैसे तुम यह करना सीखोगे, तुम धीरे धीरे उस स्थिति में आ जाओगे जहां तुम बिना चिपके जी सकते हो। और यहीं से चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम पकड़ नहीं रहे, अब तुम बस अपने रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन अभी एक आखिरी चीज़ बाकी है, क्योंकि सिर्फ छोड़ना और शांत रहना ही काफ़ी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब कुछ नहीं हो रहा होता तब असल में क्या हो रहा होता है, क्योंकि वही समझ तुम्हें पूरी तरह बदल देगी। अब समझो कि जब बाहर कुछ होता हुआ नहीं दिखता तब असल में क्या चल रहा होता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तुम थोड़े समय के लिए छोड़ते हो, तुम थोड़ा शांत रहते हो, तुम खुद को संभालते हो, लेकिन जब तुम्हें तुरंत कोई बदलाव नहीं दिखता तुम फिर से उसी पुराने तरीके में लौट जाते हो। फिर से सोचना शुरू कर देते हो, फिर से चेक करना शुरू कर देते हो, और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब बाहर कुछ नहीं दिखता तब अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम इसे देख नहीं पाते, इसलिए तुम मान लेते हो कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन असल में वही समय सबसे ज़रूरी होता है। सोचो, जब तुम बीज बोते हो तो क्या अगले ही दिन पेड़ उग जाता है? नहीं, पहले वो मिट्टी के अंदर काम करता है, जड़ें बनती हैं और बाहर से कुछ भी नहीं दिखता। अगर तुम उस समय कह दो कि कुछ नहीं हो रहा और उसे खोद कर देखो तो तुम उसे खराब कर दोगे। और तुम अपनी जिंदगी में यही करते हो। तुम थोड़ी देर के लिए भरोसा करते हो, लेकिन फिर बेचैन हो जाते हो, फिर उसे चेक करने लगते हो, और उसी चक्कर में तुम उस प्रक्रिया को तोड़ देते हो जो चल रही होती है। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्या तुम उस समय भी शांत रह सकते हो जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम उस समय भी भरोसा रख सकते हो जब कोई सबूत नहीं है? क्योंकि अगर तुम यह कर लेते हो तो तुम बाकी लोगों से अलग हो जाते हो। ज़्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वे इंतज़ार नहीं कर पाते, वे उस खामोशी को सहन नहीं कर पाते, और इसी वजह से उन्हें कभी वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। लेकिन अगर तुम इस खामोशी के साथ बैठना सीख जाते हो, अगर तुम बिना घबराए, बिना भागे, बिना चेक किए आगे बढ़ते रहते हो, तो चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। और यह बदलाव अचानक होता है। एक दिन तुम सोचोगे कि कुछ नहीं हो रहा, और अगले ही दिन चीज़ें तुम्हारे सामने आने लगेंगी। मौके, लोग, परिस्थितियाँ, सब कुछ ऐसे जुड़ने लगेगा जैसे पहले से तय था। और तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सब पहले से बन रहा था, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी होगी। तुम्हें उस खालीपन को स्वीकार करना होगा। तुम्हें उस समय को स्वीकार करना होगा जब कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वही समय तुम्हें तैयार कर रहा होता है। और जैसे ही तुम इसे समझ लेते हो, तुम्हारा डर खत्म होने लगता है। अब तुम्हें जल्दी नहीं होती। अब तुम्हें हर चीज़ का जवाब तुरंत नहीं चाहिए होता। अब तुम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। और यही वह जगह है
जहां असली बदलाव होता है, क्योंकि अब तुम मजबूर नहीं हो, अब तुम शांत हो, अब तुम भरोसे में हो। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी है, क्योंकि यह सब समझने के बाद भी अगर तुम एक चीज नहीं समझे तो तुम फिर से उसी चक्र में वापस चले जाओगे, और वही आखिरी बात तुम्हें पूरी तरह आजाद कर सकती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात समझो, क्योंकि अगर तुम यह नहीं समझे तो तुम फिर से उसी चक्र में वापस चले जाओगे। तुम फिर से पकड़ना शुरू कर दोगे, फिर से चेक करना शुरू कर दोगे, और फिर वही बेचैनी, वही इंतज़ार, वही थकान। सच्चाई बहुत सीधी है, तुम्हें छोड़ना सीखना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम्हें जीना सीखना है। तुम अभी क्या करते हो? तुम अपनी ज़िंदगी को रोक कर बैठ जाते हो और उस एक चीज़ का इंतज़ार करते रहते हो। तुम सोचते हो कि जब वह मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं आराम से जी पाऊंगा, तब सब ठीक होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ज़िंदगी इंतज़ार करने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम अपनी खुशी को किसी एक चीज़ के आने पर टाल दोगे तो तुम हमेशा इंतज़ार में ही रह जाओगे, क्योंकि हर बार एक नई चीज़ आ जाएगी जिसे तुम पकड़ लोगे और फिर उसी के पीछे भागते रहोगे, और यही चक्र चलता रहता है। इसलिए असली बदलाव तब आता है जब तुम उस एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी का केंद्र बनाना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी ज़िंदगी को अभी जीना शुरू करते हो, बिना इस सोच के कि कुछ आएगा तब सब ठीक होगा। तुम काम करते हो, तुम आगे बढ़ते हो, तुम अपने दिन को जीते हो, लेकिन अंदर से तुम उस चीज़ से चिपके नहीं रहते, और यहीं पर सब कुछ बदलता है। क्योंकि अब तुम ज़रूरत में नहीं हो, अब तुम कमी में नहीं हो, अब तुम उस जगह पर हो जहां तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। और जब तुम इस स्थिति में आ जाते हो तभी चीज़ें तुम्हारी तरफ आने लगती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें पकड़ नहीं रहे, अब तुम उन्हें खींच रहे हो। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। तुम जितना पकड़ते हो उतना खोते हो, और जितना छोड़ते हो उतना पाते हो। अब आखिरी सवाल तुमसे है, तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से उसी पुराने तरीके पर जाओगे जहां तुम हर चीज़ के पीछे भागते हो, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हो, या तुम आज से छोड़ना सीखोगे, आज से अपने आप पर भरोसा करोगे, आज से अपनी ज़िंदगी को अभी जीना शुरू करोगे? क्योंकि सच बहुत साफ है, जितना तुम पकड़ोगे उतना तुमसे छूटेगा, और जितना तुम छोड़ोगे उतना तुम्हारे पास आएगा। और याद रखो, तुम्हें चीज़ें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम उन्हें बहुत ज़्यादा चाह रहे हो। जिस दिन तुमने उस चाह को हल्का कर दिया, उसी दिन से चीज़ें तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएंगी।